Hello, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are enjoying good health and staying safe and sound at their homes. So, class 4, this is your lecture number 22 of English, and I welcome all of you to this lecture. And today we are going to do the present indefinite tenses. Okay, and it will be really interesting, and I'm very sure that you all will enjoy this lecture. And these are very easy, so we will start it now. So let's start. Okay, first of all I will tell you some of the example of present indefinite. Okay, what is present indefinite tense? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट क्या है. ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो हाल है, जो मौजूद होती है ना कोई चीज़, यानी मौजूदा जो काम चल रहा है. ठीक है, एक होता है ना गुजरा हुआ ज़माना होता है. ठीक है, एक होता है जो भी आएगा, और एक होता है जो भी चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, जो हाल में. ठीक है, जो मौजूद है आपके पास. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट. तो ये जो टेंसेज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो टेंसेज हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज हैं, यानी जो प्रेजेंट जो भी हो रहे हैं, जो चल रहे हैं. ठीक है, जो इंसान कोई काम अभी कर रहा है उसके बारे में है. ठीक है, ये पास्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी मौजूदा आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट जो आपकी कंडीशन है उससे रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो इसकी अब ये देखें, इन्होंने यहाँ पे थ्री एग्जांपल्स हैं. अब हम इसको देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या हमें बताया है. ओके, लेट्स see these three pictures. Okay, in the first picture there is a girl who has just woke up. Okay, और वो क्या कहती है, I get up early every morning. मैं हर रोज़ मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. ठीक है, एंड पे क्या है, उठती. ठीक है, अब हर टेंसेस की एक पहचान होती है. ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है कि एंड पे ती है आएगा, ता है आएगा, या ते है आएगा. ठीक है, तो अब इसमें आया है ना कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ. ठीक है, उठती, ते छोटी है ती. ठीक है, ओके, सो जब एंड पे ती है, ते है आएगा, या ती है, ते है और ती है आएगा, तो क्या होंगे वो टेंसेस? simple indefinite tenses. Okay, and if we will see the second picture, there is a girl who is playing tennis. Okay, she is very much enjoying playing tennis, and she says that okay, in this picture there is written that she plays tennis every weekend. Okay, ये टेनिस हर वीकेंड पर, यानी हर वीकेंड पर खेलती है. ठीक है, खेलती. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड पे ती है आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा ती है, ते है, वो चीज़ पूरी हो रही है. तो यानी ये टेंस भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, इंडेफिनिट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ती है आता है. ठीक है, तो यहाँ पे ती है आ रहा है, कोई और एंड पे कोई और वर्ड नहीं आ रहा. हर सेंटेंस के एंड पे कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ जो जिन टेंसेस के एंड पे ती है, ते है होगा, वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हैं. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ कैट हु इज ड्रिंकिंग हर मिल्क. ओके, सो कैट, देयर इज written that cats like milk. Okay, बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंड पे ती है. ठीक है, करती हैं. ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तब हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस करेंगे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन करेंगे जिनके एंड पे ता है, ती है और ते है आएगा. ठीक है, ओके. So I will tell you some more examples related to present indefinite tenses, and then we will start our translation. Okay. Okay, so this is a picture of some things that we all do every day. Okay, जो हम रोज़ करते हैं, like we play, we study, we sleep, we brush our teeth, then some people watch TV daily. इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने हमें अब उनमें से कुछ 3 चीज़ें बताई हैं कि these things we do every day. ठीक है, अब उन्होंने इनकी पिक्चर्स दी हैं. Okay, the first picture is of a girl who is playing football. Okay, so अब हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे कि ये लड़की फुटबॉल खेलती है. ठीक है, इसको खेलना पसंद है, ये एक अलग सेंटेंस है. लेकिन यह अगर हम कहेंगे ना, ये लड़की, इस लड़की को फुटबॉल खेलना, ये लड़की फुटबॉल खेलती है, जब एंड पे ती है आ जाएगा तो वो इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा. ठीक है, अब
द सेकेंड पिक्चर इज़ कि वो एक बच्ची पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ रही, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और वो खेलती है फुटबॉल के साथ, तो वो भी प्रेजेंट है, अभी खेल रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खेलती थी या वो खेलेगी, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस की उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि अब वो पढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि ये लड़की पढ़ती है, ठीक है, तो ती है आ गया। फिर इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी देयर इज़ अ मैन हु इज़ ब्रशिंग हर टीथ, सो हम कहेंगे लड़का, ये आदमी रोज़ दांत साफ करता है, ठीक है, ता है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। इन तीनों पिक्चर्स में प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, इसमें कोई हमारी फ्यूचर के बारे में बात नहीं हुई या हमारे किसी गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात नहीं हुई, ठीक है। तो सो दीज 3 पिक्चर्स शोज अस अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, कि ये प्रेजेंट मोमेंट में ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो यानी हम जो रोज़ चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रेजेंट में हैं, ठीक है। ओके, these were some of the example of the present indefinite tenses. So I hope that you all have got some point. आप थोड़ा सा आइडिया हो गया कि present indefinite tenses में क्या होता है। उसके एंड पे ता है, ती है, ते है आता है, और present होते हैं यानी जो चीज़ अभी हो रही है वो वाले tenses होते हैं, ठीक है, जो मौजूदा आपकी कोई कंडीशन चल रही है उनको हम present indefinite tense कहते हैं, ठीक है। So now we will start doing the tenses. Okay, we will start doing the translation. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हर टेंस की एक पहचान होती है कि वो मैंने आपको पहले बताया है। जैसे अब इधर लिखा है पहचान, आपने अपने सबसे पहले अपनी कॉपीज़, यू हैव टू राइट दिस इन योर सीवर कॉपीज़, ओके, यू हैव टू ओपन द कॉपीज़, यू हैव टू राइट डेट एंड डे, देन यू विल मेंशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आप लिखेंगे पहचान, देन यू विल राइट जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए, ठीक है, ये पहचान है कि जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या है कि हमने इसमें क्या, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है, हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया आप लिखेंगे फार्मूला, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला के सब्जेक्ट है सबसे पहले, व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में, हर सेंटेंस में एक कोई इंसान होता ही है, कोई होता है जो काम कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो अब जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें आप देख सकते हैं गो है, ठीक है, तो गो क्या है, जाना है, ठीक है, जाना है उर्दू का वर्ड, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गो। तो गो क्या है, जाने की फ़र्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, फिर होती है गॉन, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म्स गो लगा देंगे जस्ट, ठीक है। हमने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं, वेंट नहीं यूज़ करना हमने, या अपने जहन में रखना, हम सब सारे सेंटेंसेज में ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस एस और ई एस, और हम एस और ई एस का इजाफा कर देंगे। लेकिन हम एस और ई एस हर सेंटेंस के साथ नहीं लगाते, हम एस और ई एस लगाते हैं, जैसे देखिए मैंने आपको नीचे लिख के बताया कि हम वो यूज़ एस ई एस विथ सिंगुलर, यानी कोई एक चीज़ की बात हुई है जहाँ पे, और जहाँ ही है और जहाँ शी है या इट है, जहाँ कोई सेंटेंस ही शी इट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी जो वर्ब है वो ही शी इट पे है, तो हम वहाँ पे सिर्फ एस और एस लगाएंगे, ठीक है। और हम एस और एस कहाँ नहीं लगाते, जो कि प्लूरल कोई चीज़ है, और जहाँ फिर आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ये वुई या यू या दे, अगर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम वहाँ पे एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम सिंपल वर्ब को रहने देंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो गया हम वैसे ही रहने देंगे। वहाँ हम क्या कहते हैं, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, आई से या वुई से या यू या दे से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है जैसे गो ही रहने देंगे, ठीक है, वहाँ पे एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिस पे काम हो रहा था। हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे काम हो रहा होता है। ऑब्वियसली कोई चीज़ है, अगर कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली कोई जो अगर इंसान कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ पे करे, कोई और चीज़ भी मेंशन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हम एंड पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इस तरह हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस जो होगा, ठीक है, हम जो एक लाइन बनाएंगे इंग्लिश में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो मैंने आपको बता दिया आपने सिंगुलर क्या आपने एस और एस किसके साथ लगाना और किसके साथ नहीं लगाना। तो हमारा ये फार्मूला था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम एस और एस का इजाफा करेंगे, लेकिन वो भी
वो भी हम उन्होंने हम उसके भी हमें बताए हैं रूल्स कि एस और एस कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि एंड पे बस ऑब्जेक्ट लिख देंगे बस, एंड देन आवर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो इस फॉर्मूले को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर कोई हमें ताहत यह का अगर आपको कोई आएगा ना अब ट्रांसलेशन, तो अगर आपको ये पता होगा ना कि फार्मूला क्या है, कि आपने सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है, तो आपका अगर आपको ये फार्मूला याद होगा ना कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आप एस और एस लगाना है, सो देन आप बहुत अच्छे से बिल्कुल आपका जो सेंटेंस होगा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मल मिक्सअप हो जाएगा ना, अगर आपके जहन में नहीं रहेगा, इफ़ यू विल फॉरगेट दैट यू हैव टू यूज़ द सेकंड फॉर्म, एंड अगर आप भूल जाएंगे आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड यू विल यूज़ द सेकंड फॉर्म, तो फिर आपका ऑब्वियसली सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आप फार्मूला अच्छे से यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, एंड देन देयर विल बी नो मिस्टेक अगर आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ओके, so okay, now we will start our translation. I will give you some of the sentences in Urdu, okay, and you have to write in your CIVA copies. okay, आप अपनी CIVA कॉपीज़ पे जब लिखेंगे पहचान, उसके बाद आप फार्मूला बताएंगे, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर आप एक सेंटेंस लिखेंगे उर्दू का। सबसे पहला सेंटेंस जैसे है, असलम रोज़ बाग में जाता है। ओके, सो असलम इज़ द सब्जेक्ट, असलम जो है काम कर रहा है, तो असलम सब्जेक्ट है, असलम रोज़ बाग में जाता है, असलम गोज़, ओके, बाग में जाता, जाने को क्या कहते हैं, गो। ओके, और अब हमने क्या कहा था, ES लगाएंगे, ठीक है। तो गो के साथ क्या लग जाएगा, ES, तो क्या बन गया, गोज़। असलम रोज़ बाग में जाता है, असलम गोज़ टू द गार्डन, या आप लिख सकते हैं गोज़ टू द पार्क डेली। ओके, सो द सेकेंड सेंटेंस इज आमना कपड़े धोती है। ओके, इसमें अब सब्जेक्ट की आमना, और अब है धोती। धोती क्या है, धोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉश। ओके, आमना वॉश, लेकिन हमने फिर अब क्या लगाना है, एस और ES, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे, आमना वॉशेस। आमना क्या है, ठीक है, आमना को हम क्या कह सकते हैं कि वो आमना सिंगुलर है ना, तो हम उसके साथ अब क्या लगाएंगे, सिंगुलर है और हमने ही सिंगुलर और ही इट के साथ लगाना था, ठीक है। तो आमना यहाँ लड़की की बात है, शी की बात हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वॉश के साथ ES का इजाफा करेंगे, ठीक है। आमना वॉशेस द क्लोथ्स, ठीक है। अब क्लोथ्स क्या है, एंड पे जो चीज़ आती है जिस पे काम हो रहा था, यानी आमना है सब्जेक्ट है, वो काम किस पे कर रही है, कपड़ों पे, ठीक है। तो कपड़े क्या है, ऑब्जेक्ट, आमना वॉशेस द क्लोथ्स, ठीक है। तो क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई, अब आई आ गया। आई का मैंने आपको क्या बताया था कि आई के साथ S या ES क्या है, नहीं लगेगा। तो आई, और उठने को क्या कहते हैं, गेट। ओके, आई गेट अप, और मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, और जल्दी को कहेंगे आई गेट अप अर्ली इन द, सुबह को क्या कहेंगे, मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम झूठ बोलते हो। तुम क्या है, अब यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, यानी यू। अब आप देखिए आगे क्या आएगा, अब आपने ख़ुद ये लिखना है, लेकिन मैं आपको झूठ की इंग्लिश बता देती हूँ। झूठ की इंग्लिश lie, LIE lie। ओके, और बोलने को कहते हैं टेल, ठीक है। और बस तुम का मैंने आपको बता दिया, यू है, झूठ का मतलब होता है लाई, और बोलने को कहते हैं टेल, ठीक है। अब आपने इसका सेंटेंस बनाना है, आपने देखना है SES लगना है, और फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ SES लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और अब आपने सेंटेंस को कंप्लीट करें। एंड फिफ्थ सेंटेंस इज़ अली शोर करता है। ओके, शोर मीन्स नॉइज़। ओके, करना को आप क्या कहेंगे, मेक्स, ठीक है, और करता है, ठीक है। अब आपने फोर्थ और फिफ्थ को आपने खुद करना है। ओके, और अब आपने उस फार्मूला को बिल्कुल जहन में रखना है। ओके, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा, आपको सेंटेंस में मिस्टेक्स, एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले अच्छे से फार्मूला को अपने जहन में बिठाएं, और फिर अब आप सेंटेंसेस अपने सॉल्व करें, ठीक है। ओके, नाउ दीज वर द 5 सेंटेंसेज, और अब आपने अपनी CIVA कॉपीज़ में लिखने हैं और इनकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। 3 तो हमने अभी कर ली हैं, और ये 4, 5 है, ये आपने खुद करना है। और इसके बाद अब मैं आपको ये 5 सेंटेंसेज आपने अपनी CIVA कॉपीज़ पे लिखने हैं। नाउ वी गिव यू सम 5 मोर सेंटेंसेज, एंड यू हैव टू डू दीज सेंटेंसेज इन योर होमवर्क कॉपीज़, दैट विल बी योर होमवर्क। Okay, so I will tell you what are these 5 sentences. Okay. आपने उस पर भी इस तरह ही स्टार्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज, और फिर आपने लिखना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, और आप अपने उस पर होमवर्क कॉपी में भी ऊपर सबसे ऊपर फार्मूला वगैरह सब कुछ नोट कर लें, ठीक है। फिर अब आप अपना सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, हम रोज़ वर्जिश करते हैं। हम मीन्स वी,
ठीक है। वर्जिश को क्या कहते हैं? एक्सरसाइज। अब मैं आपको इन 5 सेंटेंसेस के सिर्फ जो वर्ड्स हैं ना उनको इंग्लिश में मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, बाकी आपने इनको खुद करने आपने अपने आप को, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपने आप को टेस्ट करना है डेट व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम दिस लेक्चर, और आपने ये खुद सॉल्व करना है, so that you will know that how much you have got the point, how much you have got that idea of the present indefinite tense, आपको किस तरीके से समझ आ गई है कि नहीं आई। so you have to test yourself and you have to do these 5 sentences on your own, you don't have to ask anybody, okay। so अगर आप खुद करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, पता लगेगा कि आपको सही से समझ आई है कि नहीं आई। ओके हम रोज़ वर्जिश करते हैं, आपको बता दिए वर्जिश को कहते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। ये लड़की हमेशा सच बोलती है, ओके। यहाँ पे भी आप सब सेंटेंस के एंड पे आप देख सकते हैं ती है आया, ठीक है। अब सच को कहते हैं ट्रुथ, ओके। हमेशा को कहते हैं ऑलवेज, ठीक है। मैं रोज़ दूध पीती हूँ, दूध यू ऑल नो मिल्क को कहते हैं, और पीने को कहते हैं ड्रिंक, ओके। फिर है 5th सेंटेंस है आयशा गाना गाती है, गाना मीन्स गाना गाती है, गाने को क्या कहते हैं? सॉन्ग, आपको पता है। और गाती है को क्या कहेंगे? सिंग्स, ठीक है, सिंग्स बोलेंगे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि तीनों सब सेंटेंसेस के एंड पे ती है ते है आया, ठीक है। जिस तरह आप देखें हम रोज़ वर्जिश करते हैं, ठीक है, इससे आपको पता लग गया। फिर ये लड़की हमेशा सच बोलती है, ठीक है, ती है। फिर मैं मेहनत करता ता हूँ, ता है, ठीक है। फिर है मैं रोज़ दूध पीती, ती है, ठीक है, पीती हूँ। फिर आयशा गाना गाती है, ठीक है, इस पर भी ती है। तो क्या है? ये सारे आपको पहचान इसकी कितनी आराम से हो रही है कि ये इंडेफिनिट टेंसेज हैं, ठीक है। तो जब जिसके भी एंड पे ती है ते है ते है आता है, तो वो क्या है? वो सेंटेंसेज जो होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। तो आपने अब फार्मूला को अच्छे से जहन में रखना है। सबसे पहले आपने उसको अच्छे से याद करना है फार्मूला को, फिर अब आप ये सेंटेंस करेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट एवरीबडी विल डू द सेंटेंसेज करेक्टली। अब कोई एरर्स नहीं होंगे जब आपको जहन में रहेगा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमने एस या ईज का इजाफा करना है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। और फिर आप जब जहन में रखेंगे कि हमने एस और ईज का इजाफा कब कब करना है, तो फिर वो भी आप साथ से जहन में रखेंगे, तो फिर आप बहुत अच्छे सेंटेंस, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा, देयर विल बी नो एरर्स, ओके। सो आप सबसे पहले अच्छे से फार्मूला को याद करें, पहचान जहन में रखें, और फिर आप सेंटेंस को सॉल्व करें, ओके। सो गुड लक फॉर दैट क्लास 4। I hope you all have enjoyed this lecture and you have got the very good idea about present indefinite tense, and you won't find it difficult जब आप ये करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। and so do it and show me in the group and I'll get it checked. So class 4, good luck. Okay, take care. Allah Hafiz.